नीति वचन का 26:11। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो मन फिराव के योग्य फल लाना मतलब उसका मतलब ये है कि डोंट गो बैक। जैसा जी रहे थे वो मत करो फिर से। वो सेल्फ जहां पे बढ़ रहा था उस चीज, वो आदत को तोड़ना है। नहीं, अब हम मसीह में आ गए हैं, सब कुछ क्षमा है, अब मैं अनुग्रह में जी रहा हूं, तो मैं वो आदतों को और भी बढ़ा सकता हूं। नो 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 नो, वो आदत को एक्चुअली रुकना चाहिए। वो आदत को एक्चुअली रुकना चाहिए। नहीं, हम कौन सा आज्ञा तोड़ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग संसार का नियम कानून से चलते हैं। व्यभिचार गलत है क्योंकि संसार बोला गलत है, हत्या गलत है क्योंकि संसार बोला, लेकिन लालच कहाँ बोला कि संसार गलत है? संसार बोला है क्या? कौन सा गवर्नमेंट बोला है कि डोंट बी ग्रीडी? कोई गवर्नमेंट नहीं बोला है सिवाय परमेश्वर का राज्य। और क्योंकि हम लोग इतना रूप देख के चलते हैं, इसलिए इतना संसारिक हो गए हैं कि लालच में हम लोग जीते हैं। चाहे वो पेट के लिए हो, चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो आंखों के लिए, हम लोग पूरा का पूरा लालच में जीते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी बोल रहा है कि धनी मत हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य में बोला गया है कि लालच और लोभ में अगर धन बटोर रहे हो और बांट नहीं रहे हो तो गलत है, तो गलत है। यू रियलाइज, मन फिराने का मतलब हम लोग संसार के अनुसार जो सही गलत है उससे हट के अब परमेश्वर के अनुसार जो सही गलत है उसके अधीनता में आ रहे हैं। हम लोग संसार का ज्योति में जो सही गलत है उससे नहीं चल रहे हैं, अब परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का ज्योति में जो सही गलत है उससे चल रहे हैं। एंड यहाँ पे जिसको भी लगता है ये ज्यादा मुश्किल है, आई आस्क यू, आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। आप ऊपर से जन्मे हुए नहीं है क्या? आप कहाँ के नागरिक हैं? वहां का आज्ञा मानिए। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तब बस व्यभिचार मत कीजिए, हत्या मत कीजिए और टैक्सेस दीजिए। और क्या है? और तो कुछ नहीं है, और तो कोई बड़ा रूल्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्वर्ग के नागरिक हैं, इब्रानियों में लिखा हुआ है स्वर्ग एक जगह है। इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है वो एक जगह के लिए तैयार हो रहा था, एक शहर के लिए तैयार, एक जगह के लिए तैयार होता है जहाँ पे धार्मिकता वास करता है। स्वर्ग में धार्मिकता वास करता है। अगर आप ऊपर से जन्मे हुए हैं, परमेश्वर आपको धार्मिकता के लिए तैयार कर रहा है। और धार्मिकता मतलब मन फिराव के योग्य फल लाओ, मतलब ये दिखा दो, तुम सबूत दिखाओ कि तुम अब गवर्नमेंट के अनुसार, इस संसार का नियम के अनुसार नहीं, उससे बढ़कर अब स्वर्ग राज्य का नियम कानून के अनुसार जी रहा हो। यानी कि अब घमंड, अब लालच, अब ग्रीड, अब लोभ, अब ये खुद के लिए जीना, ये सबको भी पाप मानना पड़ेगा। ये सबको भी पाप मानना पड़ेगा। You understand? That is what the gospel every time confronts us. एंड एक झूठा सुसमाचार है जो आपको बोलेगा नहीं, तुम जहाँ के नागरिक हो, जहाँ का नियम कानून के नीचे चल रहे हो वहीं का चलो, क्योंकि अब तुम वो भी कर लिए ना तो भी माफ है। जो झूठा सुसमाचार है वो बोलता है कि अब तुमको अनुग्रह मिल गया, यानी कि तुम पृथ्वी का भी नियम कानून तोड़ो तो तुमको क्षमा कर दिया गया है और तुम जैसा जीने मांगते हो जी सकते हो। तो क्या होता है कि अब क्रिश्चियंस इस संसार और अन्य जाति के लोग का जो धर्मी जिंदगी है, नैतिक जिंदगी है, उनका जिंदगी से भी गया गुजरा जीवन जीते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का व्यवस्था के अधीन नहीं आ रहे हैं। वो लोग कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं आ रहे हैं। और यीशु मसीह एक दिन उनको बोलेंगे, जब वो लोग बोलेंगे प्रभु प्रभु, यीशु मसीह बोलेंगे डिपार्ट फ्रॉम मी वर्कर्स ऑफ लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब तुम्हारे अंदर कोई व्यवस्था नियम कानून ही नहीं, कानून काम ही नहीं कर रहा था, तुम बिन व्यवस्था का जी रहे थे और तुम मुझे प्रभु कह रहे हो, लेकिन हकीकत में कोई चीज तुम पे प्रभुता नहीं कर रहा था, तुम खुद प्रभु थे। मुंह से मुझे प्रभु प्रभु कह रहे थे, लेकिन तुम खुद प्रभु थे। इसलिए मन फिराव के योग्य फल दिखो। इसलिए जब ज़कई मन फिराता है वो क्या करता है, क्या कौन सा व्यवस्था कहता है उसको कि अपना आधा संपत्ति गरीबों को बांट। जेरूसलम में या इजराइल में तो ऐसा कोई नियम नहीं था, इजराइल में तो ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ गया, उद्धार उसके अंदर आ गया। एंड जॉन द बैप्टिस्ट को प्रचार तक नहीं किया है, यीशु मसीह भी प्रचार तक नहीं किया है। कैसे उसको क्या मिला? एक तो वाटिका मिला है, और उसको रियलाइज अगर ये वाटिका को जंगल नहीं बनने देना है
तो यू नो व्हाट, इतना धन को हमको देना पड़ेगा। क्यों? ये मेरा लालच का फल है। मन फिराव का फल क्या रहेगा? आधा आधा में आधा में। यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक अलग स्टैंडर्ड से हम लोग जीते हैं, एक अलग स्टैंडर्ड से जीते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, संसार क्रिटिसाइज कर रहा है चर्च को, भाई तुम चर्च में जी के तो देखो कितना मुश्किल होता है कि चर्च का स्टैंडर्ड, कोई भी अच्छा चर्च का स्टैंडर्ड क्या रहता है। संसार का स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता है चर्च के सामने, कोई भी कोर्ट सिस्टम का स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता है एक्चुअल चर्च के सामने। खोल के देख लीजिए एक्ट्स का किताब को, लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑन द स्पॉट जजमेंट हो रहा था। I don't like this gospel.